दुनिया को शायद ये इंतजार है, या ये कह लें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इंतजार है कि कोई ये ऐलान कर दे कि ईरान हार गया, अमेरिका जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि तुम तो हार चुके हो, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। कि जब अभी मिड टर्म चुनाव होना है, मिड टर्म इलेक्शन होना है, अब परेशान है बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, उनकी शिकस्त हो रही है। और स्ट्रेटेजी तौर पर अगर देखें तो ईरान जीत रहा है, ईरान कामयाब हो रहा है। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत बात करूंगा अमेरिका, इजराइल, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और जो भी सूरत हाल है उसका जायजा लूंगा, क्योंकि अब भी ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग जो है वो बाकी है। हालांकि एक दूसरे पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जंग खत्म हो गई है, जंग रुक गई है, नहीं, बल्कि जंग जारी है। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी दुनिया को शायद ये इंतजार है, या ये कह लें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का इंतजार है कि कोई ये ऐलान कर दे कि ईरान हार गया, अमेरिका जीत गया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई, लेकिन मुश्किल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ही घर में यानी अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप वो फंसे पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के अंदर कहा जा रहा है कि तुम तो हार चुके हो, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। अब आप बताइए, अब जब अमेरिका के अंदर ये सुनने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, और ये कोई आम इंसान नहीं कर रहा, ये कोई प्रोटेस्टर नहीं कर रहा, बल्कि ये बात कही जा रही है जो अमेरिका के मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो अब ये बात कह रहे हैं कि ये तो फेल हो गए डोनाल्ड ट्रंप को कहीं से कहीं तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो ये जो बहुत बड़ी बात मैं समझता हूं कि कही जा रही है, और डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए बेचैन है, और ये उस वक्त बयानात आ रहे हैं, ये उस वक्त कहा जा रहा है कि जब अभी मिड टर्म चुनाव होना है, मिड टर्म इलेक्शन होना है, अब परेशान है बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप। और ये सही भी है। आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार अगर देखा जाए तो वो एक के बाद एक स्ट्रेटेजिक तौर पर भी उनकी हार हो रही है, उनकी शिकस्त हो रही है। और स्ट्रेटेजी तौर पर अगर देखें तो ईरान जीत रहा है, ईरान कामयाब हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए कई अपडेट्स हैं, लेकिन मैं एक एक करके चीजों को पेश करना चाहता हूं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक हार अमेरिका की क्या है और स्ट्रेटेजिक जीत ईरान की क्या है। तो हार अगर आप देखें तो हार ये है कि अब तक बड़े पैमाने पे, यानी ये कह ले 37, 38, 40 अरब पैसा खर्च कर चुका है अमेरिका। 40 अरब अपनी मिसाइलें गंवा चुका है, एयर डिफेंस सिस्टम उसका तबाह हो चुका है, खाली हो चुका है। दुनिया में बदनामी भी हुई है मिनाब स्कूल पे हमले को लेकर के। लेकिन हासिल क्या हुआ, हार क्यों है? हासिल कुछ नहीं हुआ, बल्कि स्टेट ऑफ होर्मुज भी गंवा दिया इन्होंने। इसके अलावा रिजीम चेंज नहीं हुई ईरान की वैसे ही वैसे ही, बल्कि और इंटैक्ट हो गई और मजबूत हो गई है ईरानी रिजीम, और वहां के अवाम संगठित हो गए, जो इधर उधर थोड़ा थे, जो वहां की सरकार से मुखालिफत रखते थे, वो भी करीब आ गए चंद को छोड़ करके। तो ये आप देखिए, फिर ये इनरिच जो यूरेनियम है वहां तक नहीं पहुंचे। बार बार दावा करते रहे हमने तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, लेकिन सच्ची बात यह है कि इनको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इनरिच यूरेनियम कहां पे है। तो ये आप देखिए, फिर लॉन्ग रेंज की मिसाइलें, उसकी बात ये करते थे, लेकिन क्या ये सही नहीं है कि ये लॉन्ग रेंज मिसाइल को नहीं खत्म कर सके? आज भी ईरान जो है वो बड़े पैमाने पर लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उसको बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके अलावा आप ये देखिए कि पहले के मुकाबले ज्यादा रूस और चीन वो ईरान के साथ खड़े हो गए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो शिकस्त बता रही हैं कि अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, अमेरिका का भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ इजराइल भी, जो उसकी प्रॉक्सी है, वो भी खसारे में है, वो भी घाटे में है। वहां भी पहली बार ऐसा हुआ कि वहां वॉर दाखिल हो गई। तो हाल है, इस पे हमें
गौर करना पड़ेगा, ये हमें देखना पड़ेगा। अब ईरान की जीत कैसे हुई, ये मैं एक चंद जुमलों में, ईरान इसको उल्टा कर दीजिए, इसी चीज को जो मैंने बताया है वो कर दीजिए कि ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज पे काबिज हो चुका है। स्टेट ऑफ हुर्मुज छोड़ दीजिए, बल्कि बाबुल मंदब पे, रेड सी पे ईरान काबिज हो गया है। ये दो ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट पे हम ये कह सकते हैं कि ईरान का कब्जा हो गया, क्योंकि अब कोई बगैर इनकी परमिशन से यहां से गुजर नहीं सकता। तो ये एक जीत ये हो गई। दूसरा ये कि अब अपनी शर्तों पे ईरान अमेरिका को लाके खड़ा कर दिया, कह रहा है कि साहब आप जो है हमसे पाबंदियां हटाइए, हमें मुआवजा दीजिए, जो पूरा मुआवजा जो नुकसान किया है आपने। इसके अलावा हमें जो हमारा फ्रोजन मनी है, जो आपने जब्त कर रखा है, फ्रीज कर रखा है, वो फ्रोजन मनी को आप रिलीज कीजिए, जो कई मिलियन है। तो आप ये देखिए कि ये तमाम चीजें, पाबंदी का हटाया जाना। फिर ईरान कह रहा है कि हम जो है हम बम नहीं बना रहे, वो तो शुरू से कह रहा है हम बम नहीं बना रहे हैं, लेकिन हम यूरेनियम को जो है इनरिच करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे, आप या हम कहीं इसको बाहर नहीं देंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे अंदाजा ये लग रहा है कि भाई ईरान की जीत है। फिर ईरान अब भी बड़ी धमकी बड़ी धमकी दी है अमेरिका को, और ये मामूली बात नहीं है। अब ये देखिए ईरान ने फिर दिखाई ट्रंप को अकड़, ट्रंप को। और अभी 2 दिन पहले तो बहुत बड़ा बयान आया था, जो ये बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे थे, तो बहुत साफ साफ यहाँ पे ईरान की तरफ से ऐसा जुमला इस्तेमाल किया गया, या हमारे जो न्यूज पैनल पे है उन्होंने लिखा कि हम काट के फेंक देंगे, ये उन्होंने कहा था। अब यहाँ पे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वाशिंगटन के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है किसी भी सूरत में। यहाँ पे ट्रंप स्टेट ऑफ हुर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इसी को लेकर के अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ये आप देखिए पूरा जो है ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029, यानी जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म नहीं हो जाता, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप चले नहीं जाते, डोनाल्ड ट्रंप की सदारत चली नहीं जाती, तब तक हम डोनाल्ड ट्रंप से या अमेरिका से कोई बातचीत ही नहीं करेंगे, किसी तरह का कोई ताल्लुक ही नहीं रखेंगे। यानी जो हम लोग समझ रहे थे कि कहीं क्या बातचीत होगी, क्या कहीं जो है दोनों में होगा, वो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये एक तरीके से ईरान ने फिलहाल जो है वो दरवाजे बंद कर दिए, बिल्कुल बंद कर दिए साहब, कि हम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए बात ही नहीं करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या जब सरकार बदलेगी, क्या जब जो बाइडन या जो भी नया आएगा, कौन आएगा, तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं तख्ता पलट वाली सिचुएशन। तो क्या जंग जारी रहेगी, क्या ईरान तब तक लड़ता रहेगा? और अगर लड़ता रहेगा तो जिस तरह की मुखालफत अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं, तो फिर तो तख्ता पलटता है। और जो वहां के मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने जो कहा, अब यहाँ पे देखिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर अल जजीरा ने अभी दी है। वहां पे अगर अमेरिका के पास हथियार खत्म हो रहे हैं तो सारी रकम कहाँ गई, ये बात जो है कही जा रही। ईरान के खिलाफ जंग अमेरिकी हथियारों के जखीरे में कमी को जाहिर कर रही है, जिससे कई बरसों के दिफाई अखराजात पर सवाल उठ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका के अंदर ही ये अल जजीरा की रिपोर्ट है कि क्या इस वक्त वहां पे चल रहा है, वहां पे किस तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। मैं अभी महंगाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पेट्रोल और गैस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खुर्दनी अशिया यानी खाने पीने के सामान की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं। और बड़े सवाल जो वहां पे उठ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पेंटागन के एक साबिक एहलकार ने, यानी पूर्व वहां के ऑफिसर ने निशानदेही की, 5 माह से भी कम लड़ाई के बाद अमेरिका के पास पहले ही एक दरमियानी दर्जे के मुल्क के खिलाफ गोला बारूद खत्म हो रहा है। तो आप ये देखिए ये क्या है, अगर गोला बारूद खत्म हो रहा है अमेरिका के पास और वहां पे पैसे भी खर्च हो रहे हैं, तो अब यहाँ पे सवाल उठ गया कि फिर बाकी पैसा कहाँ गया।
या हो क्या रहा है ये सवाल जो है वो उठ रहा है अमेरिका के अंदर। अब ये अमेरिका के अंदर ये जो सवाल उठ रहा है, क्या इसको आप मामूली सवाल समझ रहे हैं? इसको लेकर के घेरा जाएगा। और चूंकि चुनाव भी होना है, चुनाव के वक्त इस तरह के सवाल जो है बहुत अहमियत के हामिल हो जाते हैं। इसको डोनाल्ड ट्रंप नजरअंदाज नहीं कर सकते, रिपब्लिकन पार्टी जो है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब यहाँ पे एक और बड़ी खबर, अभी मैं बिल्कुल ताजा खबर जो आबनाए हुर्मुज, ये अल जजीरा से आई है। या आबनाए हुर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में जहाज रानी की आमदरफ्त यानी शिप जो है कम होकर 6 रह गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान अमन माहे की उम्मीद खत्म हो गई है। अब जब से ये ऐलान हुआ है कि ईरान जो बात ही नहीं करेगा अमेरिका से, कब तक? कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप है। अब ये तो बहुत मुश्किल बात है, जैसा कि मैंने कहा, इसको आप आसान न मत समझिए। ये जो बार बार कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप बातचीत शुरू होने वाली है, हम बातचीत कर रहे हैं, मुआहदा होने वाला, दुनिया भर की बातें, लेकिन अब क्या है? अब ईरान ने साफ साफ कह दिया कि जो बाइडन के रहते हुए तो हम बातचीत ही नहीं करेंगे, किसी तरह कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब ये जो बातचीत है ये वाकई बहुत मुश्किल पैदा करने वाली है। यहाँ राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ शिपिंग के आदाद और शुमार से पता चलता है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए ट्रैफिक की आमदरफ्त पीर को 6 जहाजों तक गिर गई, जबकि यहाँ से 35 से 40 जहाज रोजाना गुजरते थे। अब समझ लीजिए कितना, बहुत कम हो गई, जबकि 10 दिन की औसत 11 के मुकाबले में, क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन माहे की उम्मीदें खत्म हो रही हैं। अब कहा जा रहा था बातचीत, ईरान कह रहा हम बातचीत ही नहीं करेंगे जब तक जो बाइडन है। तो ये जो मसला, अब यहाँ पे जहाज से बाखबर रहने वाली कंपनी, यहाँ पे किपलर के आदाद शुमार का हवाला देते हुए राइटर्स ने कहा है कि 4 अजनास के जहाज आबी गुजरगाह में दाखिल हुए, जिनमें तेल की मसनूआत के 2 खाली टैंकर्स भी शामिल थे। अब कितना कम हो गया, 2 जहाज आबनाए हुर्मुज से बाहर निकले, जिसमें एक छोटा टैंकर शामिल था जिसमें माए पेट्रोलियम गैस और दूसरा बकिया ईंधन ले जाता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी मुश्किल डोनाल्ड ट्रंप के सामने पैदा होने वाली, बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। जंग से पहले के दिनों में तकरीबन 130 से 140 जहाज उमूमन हर रोज आबनाए हुर्मुज से गुजरते थे। अब ये और बड़ी खबर, अभी तो मैं 30-40 बता रहा था इस दौरान, लेकिन यहाँ पे 130 से 140 जहाज गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, आज 4 से 5 गुजर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी क्राइसिस पैदा होने वाली है। और ये उस वक्त हुआ है कि जब ईरान ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, तुमसे कोई मुआहदा नहीं होगा। और ये उस वक्त तक कि जब जो बाइडन, तो क्या ये माना जाए कि जो बाइडन को अब हटाने की कोशिश की जाएगी कि भाई आप गद्दी छोड़ दीजिए, क्योंकि आप रहेंगे तो अमेरिका ईरान बातचीत नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलेगा, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं खुलेगा तो फिर दुनिया भर की परेशानियां हैं। अब यहाँ पे देखिए पीर को 25 बहरी जहाज आबनाए बाबुल मंदब से गुजरे, जो खलीज अदन यानी को बहरे अहमर से मिलाता है। यहाँ पे किपलर के आदाद शुमार मुताबिक तकरीबन 24 बहरी जहाजों के इसके 10 दिन के औसत के मुकाबले में इसकी ट्रैफिक में कोई तब्दीली नहीं है। अच्छा, मसला सिर्फ आप ये देखिए कि मसला सिर्फ जो है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज नहीं है, स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब भी है, ये भी आपको जहन में रखना पड़ेगा। तो ये जो बाबुल मंदब का भी मामला है, इसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो अगर बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज दोनों पे ईरान का कब्जा हो गया, तो आप समझ रहे हैं कि क्या हालात होंगे, किस तरह के हालात होंगे। यानी ईरान तो मजबूत होगा, लेकिन अमेरिका की 2 कौड़ी की हो रही है। और ये इसका असर सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाइडन की पॉलिटिक्स पर पड़ेगी। वैसे भी सवाल उठ रहा है जो बाइडन के बारे में, वहां के मेंबर पार्लियामेंट ने कहा है कि तुम नाकाम प्रेसिडेंट हो, तुम हार से 2-4 हो गए हो, ईरान ने तुम्हें शिकस्त दे दी है। तो ये अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि कोई ये सनद दे दे कि अमेरिका जीत गया, लेकिन पार्लियामेंट यानी अमेरिकी कांग्रेस के अंदर ये कहा जा रहा है कि नहीं, आप हार गए हो, ईरान जीत गया है।
और यही बात चर्चा मैं आपको बता रहा हूं कि इजराइल के अंदर चल रही है, वहां पर भी। और ये बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल है। बेंजामिन नेतन्याहू पहले भी कई मसलों से घिरे हुए हैं, उनके खिलाफ लोग खड़े हैं, लेकिन ये मसला भी कम नहीं है। अब यहाँ जहां ईरान और ओमान हुर्मुस स्ट्रैंड को दोबारा खोलने पर बातचीत कर रहे हैं, यहाँ ईरान और ओमान के एक मुआहदे के करीब नजर आते हैं कि जहाज आबनाए हुर्मुस में कैसे जाएंगे, लेकिन आबी गुजरगाह को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने का वसीत तर तनाज़ा हल तलब है। यानी जब तक पूरी तरह से मसला हल नहीं होता है वो नहीं होगा। लेकिन ओमान और ईरान इस तरह की स्ट्रेटजी तो बहुत साफ है, जो उनको बता के जाना चाहेंगे, जिस तरह से जाना चाहेंगे वो भेज देगा। ईरानी वजारत खारजा यानी विदेश मंत्रालय के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि दोनों फरीकैन यानी दोनों ईरान और अमेरिका फरीकैन ने जहाज रानी के रास्ते के जोग्राफियाई पैरामीटर्स पर इत्तेफाक किया है और बकिया तकनीकी मसाइल पर काम कर रहे हैं। यानी ओमान और ईरान की बात हो रही है यहाँ पे, दोनों ने इत्तेफाक कर लिया है। बकाई ने निशानदेही की है कि बातचीत तामीरी तौर पर आगे बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया है कि सिर्फ ओमान के साथ मुआहदा आबनाए यहाँ पे महफूज को यानी आबनाए हुर्मुज की सिक्योरिटी नहीं बनाएगा। ओमान ने भी इसी तरह मुज़ाकरात को मुस्बत और तामीरी करार दिया है, जबकि पेशरफ्त को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दाम के खिलाफ खबरदार भी किया है कि अगर कोई इस चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो वो भी समझ ले, हालांकि ये नुकसान होने वाला नहीं है। तो ये पूरी सूरत हाल हमने आपके साथ पेश किया। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर आ रही है, और वो खबर तुर्की से अमेरिका जाने के लिए ट्रम्प ने अचानक क्यों बदला था अपना जहाज। आपको याद होगा कि जब तुर्की की मीटिंग में ये डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तो जिस जहाज से आए थे उस जहाज से इन्हें जाना था, लेकिन उन्होंने उस जहाज को बदल दिया। अब ये 34 दिन बाद ये रिपोर्ट आई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, क्यों डर गए थे डोनाल्ड ट्रंप, क्या उनकी जान को खतरा था या मसला क्या था। यहाँ पे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने तुर्की के यात्रा के दौरान उनके कत्ल की एक मुबैना साजिश सामने आई थी। इस खतरे के बीच ट्रंप ने अपनी यात्रा के दौरान विमान को बेहद गुप्त तरीके से बदल दिया। द वाशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पुरानी एयर फोर्स वन से एक छोटे विमान में पहुंचे और उसी से ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए थे। इस बदलाव की जानकारी मीडिया और कुछ अमेरिकी अधिकारियों को भी नहीं थी। घटना 8 जुलाई की है, जिसका इंकशाफ जो है अब हो रहा है, यानी उसका खुलासा हो रहा है। ट्रंप नाटो समिट में शामिल होने के लिए तुर्की के अंकारा गए थे, यहाँ आए थे। तुर्की जाते वक्त उन्होंने कतर की ओर से दिए गए नए बोइंग 747-8 विमान का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वो पुराने बोइंग 747 से तुर्की पहुंचे। उस समय ट्रंप ने कहा था कि वो पुराने विमान से ब्रिटेन जाएंगे ताकि वहां मौजूद अमेरिकी सैनिक नए विमान को देख सके। हालांकि कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के बाद दावा किया गया है कि विमान बदलने की असली वजह ईरानी प्रॉक्सी समूह से जुड़ा खतरा था और उन्हें डर था कहीं ऐसा ना हो। और ये भी लग रहा होगा कि कतर और ईरान दोस्त है, कहीं ऐसा ना हो कोई सुराग मिल जाए। बहुत सारे डर थे जिसकी वजह से वो खामोशी से भाग निकले। यहाँ पे अब वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि ट्रंप ने पुराने बोइंग 747 से भी गुपचुप तरीके से निकालने का फैसला किया था। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ट्रंप को पुराने विमान से कैटरिंग कंटेनर के जरिए बाहर निकाला गया। ये कंटेनर उन्हें एक छोटे C-32A विमान तक ले गया। इसके बाद ट्रंप इसी छोटे विमान से ब्रिटेन के लिए रवाना हो गए। तो आप देखिए, बात कर रहे थे किसकी, आयतुल्लाह सईद अली खामनाई की। खुद कितना डरे हुए हैं, भरोसा नहीं है। ये है, और ये ओमान पे भरोसा नहीं, अगर ये कहा जाए। यहाँ पे ओमान कह रहे हैं कतर पे। या खाड़ी में नई टेंशन, ट्रंप ने ठुकराई ईरान की मांग, बोले उसके हमले में मारे गए लोगों का मुआवजा दे तेहरान। अब यहाँ पे उल्टा तेहरान से मुआवजा मांगते नजर आ रहे। तो यहाँ पे खाड़ी में या मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। यहाँ हुर्मुज को लेकर विवाद भी बना हुआ है।
अब यहाँ पे पूरा जो है कह रहे भाई हम क्यों दे, हमें उल्टा दो। अब सवाल ये है कि अमेरिका के पास पैसे कहाँ हैं? वो इतना फ्रोजन मनी जो है अगर दे दिया तो बहुत भारी जो इकोनॉमी डाउन होने की भी खबर है। अब यहाँ ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुए नुकसान के लिए वाशिंगटन से $300 अरब मुआवजे की मांग कर रहा है। साथ ही वो $100 तक की फ्रीज की गई संपत्ति को भी रिलीज करने की मांग कर रहा है। ये उन कई शर्तों में से एक है जिन्हें तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने की संभावना पे बात की थी। तो ये पूरा मसला आप देखिए यहाँ पे बहुत क्लियरली मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या रिपोर्ट जो है वो हम तक पहुंच रही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये बहुत क्लियर कट मैं समझता हूं कि आपके नजर में पेश हो रही है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की जो सूरत हाल है वो गालिबन यही है, और ये कोई मामूली नहीं है, बल्कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप सब जान ही रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। अब एक चीज और है कि क्या वाकई ईरान बात नहीं करेगा अमेरिका से जब तक डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? ये बहुत अहम सवाल है। इंशाल्लाह फिर हमारे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़ गए हैं। यहाँ पे क्या बोलती पब्लिक 16, शुक्रिया बहुत बहुत तबरेज आलम सिद्दीकी साहब का। इसके अलावा योग यहाँ गेमर कोई है, यहाँ पे सुबर्णा राज ढाका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रदा खान बरनी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे, अली हसन भाई उनका भी शुक्रिया, सारे लोगों का। यहाँ पे उन्होंने कुछ लिखा है और लिखा है कि यहाँ पे सुन्नियों के दिलों पर शिया हुक्मरानी इमाम खामनाई साहब मोहर लगा चुके हैं। तो बहरहाल ये इस तरह के खबरें आ रही हैं। यहाँ पे सुना ट्रंप ईरान से मुआवजा मांग रहा है, ये नया तराना क्यों गा रहा है? देखिए ऐसा नहीं है, अमेरिका के पास ही पैसे खत्म हो गए होंगे, अमेरिका को भी लग रहा होगा भाई अब पैसे मांगो के काम चलाओ, ये तो बहुत ज्यादा खर्च हो गए, तो वही होगा। और फिर ये पैसा वैसे तो ईरान देगा क्यों, लेकिन अगर जाएगा तो जाएगा कहाँ? तो बहरहाल इस तरह की बहुत सारी अपडेट्स हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया।